Hello everyone, this is type 2 of inequality. टाइप 2 में अगेन तीन प्रॉब्लम्स हम पिक करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 ग्रेटर देन 0. प्रॉब्लम नंबर 2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0. एंड टेक अ प्रॉब्लम नंबर 3, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. टाइप 2 में टाइप 1 से क्या डिफरेंस है? इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जो हाईएस्ट पावर का टर्म है एक्स स्क्वायर, उसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ नेगेटिव. यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर विच इज़ द हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट इज़ नेगेटिव, और थर्ड केस में भी एक्स क्यूब का जो हाईएस्ट पावर है वो नेगेटिव है. ठीक है, तो हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करने के टाइम पे ये मेक श्योर करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे हम पॉजिटिव बना लें. अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कैसे बनाएं? जो हाईएस्ट पावर का टर्म है उसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कैसे बनाएं? तो पॉजिटिव बनाने का सिंपल सा रूल है, इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. -1 से सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनइक्वालिटी को. और इनइक्वालिटी का एक रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. अगर इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन है तो उसे हम लेस देन लिखेंगे, लेस देन है तो उसे हम ग्रेटर देन लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो उसे लेस देन और इक्वल टू लिखेंगे, और अगर लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है तो उसे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा जाएगा. ओके ओके, सो एक्स स्क्वायर, आवर प्रॉब्लम इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा. ग्रेटर देन 0 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, लेस देन 0. अब जो टाइप 1 में किया था, इनके लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. तो लीनियर फैक्टर्स क्या होंगे इनके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन 0. फर्स्ट और सेकेंड टर्म से x कॉमन लेना है तो ये होगा x माइनस 4. देन यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, ये भी हो जाएगा x माइनस 4 लेस देन 0. सो x माइनस 4 इज़ इन वन ब्रैकेट और x माइनस 1 एक दूसरे ब्रैकेट में आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि नंबर लाइन पे हमें दोनों ही पॉइंट्स को लोकेट करना है. फर्स्ट फैक्टर से जो पॉइंट मिलेगा वो 4 मिलेगा, और सेकेंड फैक्टर से जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1. इनको नंबर लाइन्स पे लोकेट करते हैं 1 एंड 4. अब 4 से ग्रेटर नंबर पिक करना था, लेट अस से x इज इक्वल टू 5 पिक किया मैंने, तो 5 माइनस 4 रखने पे क्या आएगा, +1, और यहाँ पे 5 माइनस 1 इज़ 4, जो कि पॉजिटिव नंबर है. तो कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सिस के ऊपर से, और जो नियरेस्ट नंबर है उसकी ओर मूव करेंगे. अब 4 पे देखना है कि 4 का जो पावर है, एक्सपोनेंट का जो पावर है वो ऑड है कि इवन है. अगेन यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या है, 1 है. अगर पावर 1 है तो 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर पे हमें क्या कराना होता है, कर्व को इंटरसेक्ट कराना होता है. तो कर्व इंटरसेक्ट करके नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करेगा. अगेन 1 कैसा पॉइंट, 1 जो है वो सिंपल पॉइंट है ऑड पावर के कारण, तो फिर से यहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट करेगा और नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करेगा. तो फाइनली 4 से इन्फिनिटी में कर्व एक्सिस के ऊपर है, माइनस इन्फिनिटी से 1 में भी कर्व एक्सिस के ऊपर है, और 1 से 4 में कर्व जो है वो बिलो द एक्सिस है, मतलब नेगेटिव है. तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा इस केस में, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 4. दिस इज द आंसर फॉर द प्रॉब्लम नंबर 1. ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं. अगेन सेम कॉन्सेप्ट, एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर का टर्म है उसका कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव बनाना है. पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके. -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि इनको लीनियरली फैक्टराइज करना है. तो इनके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. फर्स्ट सेकेंड टर्म से अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा x माइनस 6, और इससे -1 कॉमन लेने पे x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो x माइनस 6 इज इन वन ब्रैकेट एंड x माइनस 1 इज इन दी अनदर ब्रैकेट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा नंबर लाइन पे
पॉइंट्स को लोकेट करना, जो दो फैक्टर हैं इनको ज़ीरो करने पे जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको नंबर लाइन पे लोकेट करना। इस केस में भी एक्सपोनेंट के जो पावर्स हैं वो क्या हैं, 1 है, इसलिए जो दोनों पॉइंट्स मिलेंगे, इससे जो पॉइंट मिलेगा वो 1 मिलेगा और फर्स्ट फैक्टर से जो पॉइंट मिलेगा वो 6 मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों ही, ये जो दोनों ही पॉइंट्स हैं वो कैसे पॉइंट्स हैं, सिंपल पॉइंट्स हैं, और सिंपल पॉइंट पे हमें पता है कि कर्व को क्या कराना होता है, इंटरसेक्ट कराना होता है। 6 से ग्रेटर नंबर पिक करेंगे 7, सो 7 माइनस 6 पॉजिटिव, 7 माइनस 1 6 which is positive, so positive number multiplied by positive number is positive, so curve will start from above the axis and move to the nearest number। अब ये चेक करना है कि 6 जो है वो सिंपल पॉइंट है कि डबल पॉइंट है। अगेन पावर ऑड होने के कारण एक ऐसा पॉइंट है सिंपल पॉइंट, सिंपल पॉइंट है तो कर्व को मूव करा के नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करेंगे। 1 पे एक्सपोनेंट का पावर ऑड है, मतलब ये भी पॉइंट कैसा पॉइंट है, सिंपल पॉइंट, तो कर्व विल इंटरसेक्ट। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 में कर्व एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है इस इंटरवल में, 6 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है और 1 से 6 में नेगेटिव है। तो इस केस में जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, हमें क्या देखना है कि किस इंटरवल में ये जो कर्व है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो फाइनली क्या होगा सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 पे क्लोज यूनियन क्लोज इंटरवल 6 टू इन्फिनिटी, दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में हाईएस्ट टर्म जो है वो x³ है और उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, माइनस। अगेन इसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव कैसे बनाना है, -1 से मल्टीप्लाई करके। जब भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, इस रूल को हमें याद रखना है। ओके, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम x³ माइनस 4x ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ टेक x एज अ कॉमन, सो x कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या आएगा, x² माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, फर्दर आगे इसको और लीनियरली फैक्टराइज करो, सो x और इस पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 4 x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें कितने फैक्टर्स मिल गए, टोटल 3 लीनियर फैक्टर्स मिल गए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -4। तीनों ही पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, -4 0 एंड +4। सभी में एक्सपोनेंट का जो पावर है, यहाँ पर एक्सपोनेंट का जो पावर है वो कैसा पावर है, ऑड पावर है। ऑड पावर होने के कारण कर्व क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, और इंटरसेक्ट कर जाएगा। ओके, सो कर्व एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट होगा, नियरेस्ट नंबर की ओर मूव करेगा 4, सिंपल पॉइंट के कारण कर्व इंटरसेक्ट करके नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करेगा। 0 सिंपल पॉइंट के कारण कर्व इंटरसेक्ट करके नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करेगा। -4 सिंपल पॉइंट है इसलिए कर्व इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से -4 में कर्व नेगेटिव है, -4 से 0 में कर्व पॉजिटिव है, 0 से 4 में नेगेटिव है, देन 4 से इन्फिनिटी में कर्व पॉजिटिव है। ओके, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि किस इंटरवल में ये जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -4 पे क्लोज यूनियन क्लोज इंटरवल 0 to 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द प्रॉब्लम नंबर 3। थैंक यू।